हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन पचौरी। आज हम आपसे बात करेंगे क्लास 12 की एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर पे। ये भी लेक्चर भी चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर है। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का। इसकी काफ़ी डिमांडें आ रही थी, तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डी ग्राफ जनरेटर थ्योरी के हिसाब से बहुत लेंदी प्रश्न है, और ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स इसको छोड़ के आ जाते हैं। जबकि अगर आप इसको समझ लें, एक बार इसका कंसेप्ट समझ लें, तो आप इसको नहीं छोड़ेंगे। ये बात की मेरी फिक्स आपसे गारंटी है। तो सबसे पहली बात कि चलिए हो जाए स्टार्ट। सबसे पहली बात, वान डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है। तो वान डी ग्राफ जनरेटर साइंटिस्ट थे आरजे वान डी ग्राफ। आरजे वान डी ग्राफ ने 1931 में एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली मशीन बनाई। एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली मशीन उन्होंने बनाई, जिससे कम से कम 10 मिलियन वोल्ट से ज्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस अपन ले पाते हैं। यानी इट इज एन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग मशीन। इट इज एन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग मशीन बाय विच, जिसके द्वारा a potential difference up to 10 million volt can be produced। इसको सबसे पहले साइंटिस्ट आरजे वान डी ग्राफ ने इसको डिजाइन किया 1931 में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इट इज एन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग मशीन। इससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। पूछिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं सर? 10 मिलियन वोल्ट से भी अधिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। It is an electricity generating machine by which a potential difference कितना? Up to 10 million volt can be produced। It was designed by, सबसे पहले किसने बनाया? इन्होंने ही बनाया, आरजे वान डी ग्राफ नाम के साइंटिस्ट ने 1931 में इसको डिजाइन किया। अब सवाल उठता है कि इसमें क्या होता है, कैसा दिखता है वान डी ग्राफ जनरेटर। तो आपके सामने दिख रहा है, ये वान डी ग्राफ जनरेटर है। वान डी ग्राफ जनरेटर में एक वेरी लार्ज स्पेरिकल कंडक्टर होता है भाइयों, स्टूडेंट्स एवरीवन। वान डी ग्राफ जनरेटर में एक वेरी लार्ज स्पेरिकल कंडक्टर होता है, गोला होता है, बहुत बहुत बड़ा। अच्छा, लार्ज क्यों होता है उसका भी लॉजिक है, बताएंगे आगे। सबसे पहले इसमें वेरी लार्ज स्पेरिकल कंडक्टर होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, और ये हॉलो स्फीयर है। हॉलो का मतलब खोखला गोला है, इसके अंदर कुछ नहीं, सॉलिड नहीं है, हॉलो स्फीयर है। और इस स्फीयर की रेडियस, इस स्फीयर का जो साइज है, इसका जो डायमीटर है वो 5 मीटर का डायमीटर है। इस गोले का जो डायमीटर है वो 5 मीटर का है। और ये स्फेरिकल कंडक्टर खंभों पे रखा हुआ है। देखो, दो खंभे रखे हुए, पिलर्स पे रखा हुआ है, पिलर्स पे। और ये दो पिलर्स हैं। देखिए, एक पिलर ये रहा, एक पिलर ये रहा। अब सवाल उठता है सर, इन पिलरों की हाइट कितनी है? इन पिलरों की हाइट, तो पिलर्स की जो हाइट है वो भाई साहब 15 मीटर की हाइट है। डाटा याद रखना न्यूमेरिकली कि स्फीयर का जो डायमीटर है वो 5 मीटर का है, और जिस खंभों पे ये रखा है, जिन पिलर्स पे ये रखा है, उन पिलर्स की हाइट कितनी है? 15 मीटर। और देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये बीच में जो इसको बोलते हैं बेल्ट। एक रबर का बेल्ट ले लिया और रबर के बेल्ट को पुली से पास करा दिया P1 और P2। पुली का मतलब ये वो होते हैं, चक्के होते हैं। आप अगर गांव वगैरह में जाते हो तो गांव में कुआं से जब पानी निकालते हो, कुएं से, तो रस्सी जिस पर घूमती है, चक्का, वो यहाँ 2 चक्के लगा दिए गए, एक ये रहा, एक ये रहा। चक्कों को अंग्रेजी बोलते हैं पुली, PULLEY, पुली बोलते हैं। तो एक इंसुलेटिंग का रबड़ का बेल्ट दोनों पुली से पास करा दिया गया, दोनों पुलियों से